अगर आज से 6 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं ना और मेरे बताए गए सिर्फ 5 काम को करना शुरू कर देते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 400 450 मार्क्स लाने से। क्योंकि प्रीतम भैया का खुद जो है ना क्लास 10th में 413 प्लस मार्क्स आया हुआ है और आपको भी जो है ना 400 से ऊपर या 450 प्लस आसानी से आ जाएगा। सिर्फ प्रीतम भैया बताए द्वारा आपको 5 काम करना है। टॉपर भी यही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि टॉपर कहीं और से जो है ना जादू मंत्र फूंक कर मारते हैं और उसका 450 मार्क्स बिहार टॉपर जिला टॉपर बन जाते हैं। नहीं, उसका भी पढ़ने का सही तरीका होता है और आप कैसे सही तरीका से पढ़िएगा। अंतिम के जो आपके पास बचे हुए हैं 20 दिन 10 दिन, आप इतना में कैसे 450 मार्क्स लेकर के आइएगा इस वीडियो में कंप्लीटली बताएंगे, तो अंत तक देखिएगा। अगर आप एग्जाम से 5 दिन पहले भी यह वीडियो देख रहे हैं ना, फिर भी आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम कोई ट्रिक और टिप्स नहीं बताए हैं, बल्कि एक जेन्युइन तरीका आपको बताया है और एकदम उसको अपनाने के बाद आपका 100% एक एक चीज एक एक क्वेश्चन आप जो है ना आसानी से सोल्व कर पाइएगा और एग्जाम में गर्दा उड़ा करके लिख पाइएगा। भैया ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें अभी तक पता नहीं है? हम तो आपका बहुत सारा वीडियो देखे हुए हैं और यूट्यूब पर हम दिन रात टिप्स और ट्रिक वाला वीडियो देखते हैं। ऐसा क्या आप नया बताने वाले हैं? तो यही तो खासियत है ना ट्रिक ऑफ बिहार प्रीतम भैया। हमेशा प्रीतम भैया ट्रिक अलग और यूनिक लाते हैं, इसलिए जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से क्लिक करके आप जो है ना सब्सक्राइब बटन पे, क्योंकि 10th स्टार बिहार का नंबर 1 फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करके एकदम तैयार हो जाइए कि एक एक टिप्स को आपके दिमाग में फिट करेंगे और आप भी अपनाइएगा और गर्दा उड़ा करके एग्जाम 2026 में मार्क्स लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 400 या 450 आप पहला अपना गोल फिक्स कर लीजिए कि हमको मार्क्स लाना कितना है और कैसे हमको लाना है। ठीक है, उसके बाद हम आपको रोड मैप बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपका 300 का ड्रीम है या 350 का ड्रीम है, ठीक है, या 400 का ड्रीम है या 450 का ड्रीम है, पहले तो आप अपना गोल फिक्स कर लो कि हमको लाना कितना है। ठीक है, पहले अपना जो है ना गोल फिक्स कर लो। हो गया, सब अपना अपना गोल जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा फटाक से कि हमको कितना लाना है, ताकि आपके जो है ना माइंड में एक फिट हो जाए कि हमको मार्क्स कितना लाना है। ठीक है, 400 से ऊपर भी लाना है तो आप लिख सकते हैं इजिली। ठीक है, लिख दिए, चलिए बहुत बढ़िया। पहला आपका गोल फिक्स हो गया। हमारा टारगेट कितना है? मेरा टारगेट है 450 प्लस। ठीक है, मेरा कितना है टारगेट? 450 प्लस मार्क्स लाना है। मेरा टारगेट खुद था 10th क्लास में। अब हम 450 प्लस तो ठान लिए, अब हमको लाना कैसे उस चीज पे फोकस करेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले करना है कि हमारा जो है ना सब्जेक्ट कितना है टोटल। तो हमारा टोटल जो है ना 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे मैथ हो गए, ठीक है, उसके बाद एसएसटी हो गए, उसके अलावा साइंस हो गए। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा क्या क्या हो जाएंगे? तो हमारा हिंदी हो जाएंगे। ठीक है, अपना अपना सब्जेक्ट नॉन हिंदी भी ले सकते हैं और आपके संस्कृत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? संस्कृत हो जाएंगे। तो ये हमारा 5 सब्जेक्ट है। अब हमको ढूंढ रहा है कि भैया 100 मार्क्स वाला चैप्टर जो है ना सब्जेक्ट कौन कौन सा है। क्योंकि अगर आपको 400 450 मार्क्स लेना है ना, तो 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट पर ना खास तरीके का आपका फोकस होना चाहिए। ये कोई आपको राज की बात नहीं बताएगा, प्रीतम भैया एक एक चीज आपको राज की बात बताएंगे। सब्सक्राइब कर लो 10th स्टार के फटाक से क्लिक करके। ठीक है, तो देखिए 100 मार्क्स वाले हमारे क्या हो जाएंगे? मैथ हो जाएंगे, इसके अलावा क्या हो जाएंगे? संस्कृत हो जाएंगे और इसके अलावा हम लोग का क्या हो जाएंगे? हिंदी हो जाएंगे। तो ये हमारा 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है। अब 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट के जो है ना ऑब्जेक्टिव पर खास फोकस होना चाहिए कि हम 50 में 50 सही करें। और सारे सब्जेक्ट सिर्फ 100 मार्क्स वाले ही नहीं, बल्कि सारे सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 5% ऑब्जेक्टिव गलत कर सकते हैं और इससे भी कम कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव क्लियर यानी गलती ना हो। ठीक है, हम एक एक चीज को बना करके एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में आपके आते हैं 230 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, बाकी आपको लिखने वाला आएगा। ठीक है, तो 230 में 230 आप ऑब्जेक्टिव में कैसे लाइएगा इसका हम ट्रिक बताए थे। इससे पहले मैंने बताया था कि आप एक दिन में 300 प्लस ऑब्जेक्टिव कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में दिक्कत होगा तो आप जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। अब रिटन वाला आता है, लेकिन भैया हम किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम देंगे पहले हमें ये बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए टाइम टेबल जो है ना आपके विषय के अनुसार होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपका टाइम टेबल होना चाहिए, तभी आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हमको मैथ पर कितना फोकस करना है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज है। मैथ जो है ना सबका कमजोर रहता है, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ मेरा या आपका है, सबका मैथ कमजोर रहता है। एसएसटी बहुत सारे के कमजोर रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर शुरू में वो साइंस वगैरह पर फोकस करते हैं, जिसके वजह से एसएसटी कमजोर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे को संस्कृत आता ही नहीं होगा, लेकिन प्रीतम भैया का फिर भी 85 प्लस मार्क्स आया हुआ है। संस्कृत हमें भी नहीं आता था, लेकिन हम कैसे लाए थे हम आपके जर्नी को बताएंगे। सब्सक्राइब कर लो तभी तो आएगा, तो देखिएगा, है ना।
देखिए, गणित के जो है ना आपको 2 घंटा डेली आपको हर दिन जो है ना 15 गो सवाल को सोल्व करना है। आप कोशिश कीजिएगा 15 से 20 से जो है ना, आप 15 से लेकर के कितना 20 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो है ना आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। क्या चीज का? मैथ का। आप मैथ डेली कम से कम आपको 2 घंटा पढ़ना है। कितना घंटा पढ़ना है? 2 घंटा पढ़ना है। और आप मैथ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैथ प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं आप? तो PYQ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास गेस मैथ का क्वेश्चन नहीं है ना, तो आप PYQ लगा लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक वगैरह से आप बना लीजिएगा वहां से। बाकी आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, वो है विज्ञान। देखिए, विज्ञान जो है ना आपके वहां पर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, प्लस 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको पर खास करके आपको ध्यान देना है। देखिए, कोई सब्जेक्ट के छोड़ना नहीं है, हम एक एक सब्जेक्ट को ध्यान देकर के पढ़ेंगे और सब में बेहतर मार्क्स लाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी में 95 आ गया और किसी में 70 ही अटक गया, ये वाला नहीं। हर में आप 80 एबव लाइएगा तब आपको 400, और हर में आप जो है ना 85 एबव या 90 एबव लाइएगा तो 450 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए। चलिए अगला ट्रिक के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ट्रिक हम लोग का क्या है? यहाँ पर आते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, क्या आते हैं भैया? यहाँ पर आते हैं सामाजिक विज्ञान के। आप जो है 1 घंटा देखिए, सामाजिक विज्ञान में आप क्या क्या पढ़िए, इस चीज पर खास ध्यान देना आपको। सामाजिक विज्ञान में ज्यादातर डेट होते हैं। जैसे आपके पूछे जाएंगे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है, नमक कानून आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, भारत इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके पूछे जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद से पूछे जाएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के मुख्य कारण क्या था। तो आपको जो है ना डेट याद रखना होगा, पहला चीज हिस्ट्री का। ठीक है, दूसरा आप जो है ना जितना भी युद्ध और युद्ध वगैरह हुआ है ना, जितना भी कांड वगैरह हुआ है, जितना भी आंदोलन वगैरह हुआ है ना, सबको आपके दिमाग में कहानी फिट होना चाहिए कि कहां पर क्या कहानी लगाया हुआ है और कौन सा कहानी नहीं लगाया हुआ है। अगर आप लोग को डेट याद करने का ट्रिक चाहिए ना, जितना भी है ना वो सबका याद करने का ट्रिक चाहिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा डेट ट्रिक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एकदम भरा होना चाहिए, डेट और ट्रिक आपको कमेंट बॉक्स में भरा होना चाहिए, तब हम बना देंगे। फटाक से आप लोग लिख दीजिए, फूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए डेट ट्रिक फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम बना देंगे। अगर ज्यादा कमेंट आया, अगर इस वीडियो पर 200 कमेंट आता है कि भैया आप डेट ट्रिक बना दीजिए, तो हम पक्का बना देंगे 100%, और आपको डायरेक्ट इसी जगह पर ले आकर के और डायरेक्ट दिमाग में फीड कर देंगे, याद करा देंगे। तो फटाक से डेट ट्रिक लिख करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगला हम लोग के यहाँ पर है हिंदी और इंग्लिश के व्याकरण वगैरह। आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको व्याकरण नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है, उसके लिए भी प्रीतम भैया के पास उपाय है। क्या है उपाय भैया? जाइएगा 10th स्टार का प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको समास याद करने का ट्रिक, संज्ञा याद करने का ट्रिक, सर्वनाम याद करने का ट्रिक, विलोम शब्द, लोकतिया, हर चीज का ट्रिक मिल जाएगा। आप वहां जाकर के गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पर डिमांड चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्रीतम या बस धुआं धुआं उड़ा देंगे, एक एक चीज को आपको बना करके ट्रिक से समझा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग का है रिवीजन। आप जो है ना कम से कम डेली 2 घंटा रिवीजन, चाहे 1 घंटा रिवीजन जरूर कीजिएगा, ज्यादा नहीं तो आप 1 घंटा रिवीजन जो है ना आप डेली जरूर कीजिएगा। जैसे 30 मिनट जो है ना आपको मॉर्निंग में करना है रिवीजन। ठीक है, जितना आपको दिन भर में पढ़ना है ना, उसको आप क्या कीजिए, मॉर्निंग में रिवीजन कीजिए। और 30 मिनट आपको जो है ना रात में सोने से पहले आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? सोने से पहले आपको रिवीजन करना है। जितना दिन भर में पढ़े है ना उसको रिवीजन कीजिएगा। अगर आप ये सब ट्रिक को अपनाते हैं तो बेहतर मार्क्स 100% आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला ट्रिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मार्क्स के लिए एग्जाम टिप्स। देखिए, ये आपके 80/20 रूल हो गए। देखिए, अगर आपको 80% मार्क्स चाहिए ना, तो आपको थोड़ा लोचा तो करना होगा, सिंपल बात है। और 80% यानी 400 प्लस जब जाइएगा ना, तो आपका कॉपी बेहतरीन तरीका से चेक होता है। आंसर का सही तरीका चेक करता है कि आंसर का फॉर्मेट सही है कि नहीं सही है। इसके अलावा आप जो है ना ब्लैक और ब्लू पेन का कैसे यूज करके लिखे हुए हैं, ये चीज चेक करेगा। मतलब आपका राइटिंग वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, हर चीज पर वो एग्जामिनर ध्यान देकर चेक करता है। जैसे 400 से ऊपर आपका मार्क्स आएगा तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए अगर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मैथ का गेस क्वेश्चन नहीं है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो आप एग्जाम हैकर नोट्स लेकर के पढ़िए। वहां पर आपको जो है ना टोटल चीज का गेस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम हैकर बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और 2025 में इससे सारा क्वेश्चन टकराया था, और 2026 में भी सारा क्वेश्चन इसी से टकराएंगे। सबका प्रूफ डाला गया है, एक एक क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में रहते हैं। और
सबसे बढ़िया चीज इसका यह है ना कि यहाँ से जो है ना आपको आसान भाषा में लिखा रहेगा, ठीक है, एकदम आसान भाषा में इसका आंसर रहेगा, एक के बार में आपको समझ में आ जाएगा, रटने का जरूरत नहीं होगा, और गेस क्वेश्चन मिलता है और कम क्वेश्चन मिलता है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, 2 मार्क्स वाले 5 नंबर वाला गेस क्वेश्चन नहीं है, तो आप एग्जाम हैकर नोट्स लेकर के जरूर पढ़िए। भैया लेंगे कैसे, तो आपको जो है ना 9507475188, ठीक है, इस व्हाट्सएप पर लिखना है, एग्जाम हैकर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा वहां से क्यूआर कोड मांगना है, ठीक है, क्यूआर कोड पर आपको जो है ना 350 रुपया पेमेंट कर देना है, और आपको 6 सब्जेक्ट का मिल जाएगा गेस क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट का, एक भी सब्जेक्ट आपको बाहर से नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन मिल जाएगा, और लेकर के आप जो है 2026 एग्जाम में आसानी से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट का चाहिए ना, तो आप एक सब्जेक्ट जो है ना कितना रुपया में ले सकते हैं, सिर्फ 99 रुपए में ले सकते हैं, और ऑल सब्जेक्ट सिर्फ जो है ना 350 रुपए में लेकर के गर्दा उड़ा दीजिएगा। और नंबर 1 नोट्स है, मतलब इसी से एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आ सकता, डायरेक्ट हम मुंह पर बोलते हैं, ठीक है। पहले आप प्रूफ देखिए, उसके बाद लीजिए, क्योंकि यही जो है ना आपको 450 मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि यही से सारा क्वेश्चन टकराएगा 2026 एग्जाम में, ठीक है। चलिए यहां पर आते हैं 80/20 के नियम, यानी कि पिछले 5 साल के पेपर को सबसे पहले आप जो है ना हल कीजिए, ठीक है। आप जो है ना देखिए, अगर आपको 450 मार्क्स लाना है, तो पहला आपके पास रास्ता यह है कि आप जो है ना कम से कम 10 साल से 15 साल का पेपर आपको सोल्व करना होगा, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप सिर्फ गेस क्वेश्चन लीजिए, आंसर लीजिए और पढ़िए, और एग्जाम में जाकर छाप दीजिए। तो प्रीतम भैया गेस क्वेश्चन वाले ऑप्शन रखे हुए हैं, और अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिए, 10 साल 15 साल के एग्जाम में जाइए, बढ़िया से लिखिए, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा ओरिजिनल वाला, सही वाला, जिसके कारण आपका मार्क्स बेहतर नहीं आ सकता है। तो अंतिम चरण आपके पास एग्जाम हैकर ही है, ठीक है। यहां पर आते हैं सुंदर लिखावट, उत्तरों को पॉइंट में लिखे और मुख्य शब्दों को आप जो है ना क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अगर आपको बेहतर मार्क्स चाहिए तो सुंदर एकदम लिखावट होना चाहिए, मतलब राइटिंग जो है ना एकदम बेहतर होना चाहिए, तभी आपको बेटर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। राइटिंग कैसे सुधारना है, इसके टॉपिक पर हम वीडियो बना दिए हैं, और अगर आप लोगों को लिंक चाहिए उसका, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा राइटिंग, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है, क्लिक करके देख सकते हैं। तो राइटिंग लिखिएगा WRITING, ठीक है, ये वाला लिख दीजिएगा वर्ड, आपको मिल जाएगा राइटिंग कैसे सुधारना है इस टॉपिक पर वीडियो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं भैया, तो आगे हम लोग यहाँ पर बिल्ली भाई बोल रहे हैं कि भैया आप जो है ना क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर 10th स्टार पर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। और आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं बबुआ, तो जा करके शेयर भी करना है अपने जितने दोस्त हैं सभी के साथ, ठीक है। और कमेंट वगैरह में आप अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई भी चीज आपको कमजोर है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।